दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही जीत बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 11 कंटिन्यू करती हूँ। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। असाधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही होता है जो सफलता के बारे में सोचता और सपने देखता है तथा ज़्यादा लाभदायक क्षेत्रों में ऐसा करता है। सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टर की तरह आपका एक लक्ष्य है, वह सब बनना जो आप बन सकते हैं। बाजार सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही उत्कृष्ट पुरस्कार देता है। औसत प्रदर्शन के लिए वह औसत पुरस्कार देता है और औसत से कमतर प्रदर्शन के लिए असफलता कम उपलब्धि का कुंठा देता है। हमारी अर्थव्यवस्था में आमदनी 3 घटकों से तय होती है। पहला, आप क्या करते हैं। दूसरा, आप उसे कितनी अच्छी तरह से करते हैं। और तीसरा, किसी दूसरे द्वारा आपका स्थान लेना बिल्कुल मुश्किल है। स्थान लेना कितना मुश्किल है। सबसे सफल लोगों का एक गुण यह होता है कि अपने करियर में एक निश्चित बिंदु पर उन्होंने उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कोई भी कीमत चुकाने, कोई भी त्याग करने और कितना भी समय लगाने का फैसला कर लिया ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में बहुत अच्छे बन जाएं। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि वे औसत लोगों की भीड़ से ऊपर उठ गए और आमदनी की उस ऊंची श्रेणी में पहुंच गए जहां वे अपने असमर्पित साथियों से 3, 4, 5 या 10 गुना कमाने लगे। एक बार फिर 80-20 का नियम। कई साल पहले जब मैंने अपना सेल्स करियर शुरू किया तो किसी ने मुझे सेल्स में लागू होने वाला 80-20 का नियम बताया। उसने कहा कि 20% सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं। इसका मतलब है कि बचे हुए 80% पीपल सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं और यह उनके बीच बंट जाता है। यह सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं नीचे के 80% के बजाय ऊपर के 20% वाले समूह का सदस्य होना चाहूँगा। इस निर्णय ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चूँकि मेरा बचपन मुश्किलों से भरा था और मुझे स्कूल में औसत से कम ग्रेड मिले थे, इसलिए मेरी आत्मछवि खराब थी और मेरे आत्मविश्वास का स्तर भी कम था। यह मुझे कभी सूझा ही नहीं कि मैं किसी चीज़ में माहिर हो सकता हूँ। अगर मैं कभी किसी चीज़ को अच्छी तरह करता था तो मैं फौरन इसे संयोग या खुशकिस्मती मान लेता था। बरसों तक मैंने खुद को औसत या औसत से कम माना अपने हर काम में। गूढ़ ज्ञान। फिर एक दिन अचानक मुझे ज्ञान की कौन दिखी। मुझे एहसास हुआ कि शीर्षस्थ 10% की श्रेणी में शामिल हर व्यक्ति शुरुआत में 10% निचली श्रेणी में भी रहा था। आज बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी बहुत खराब काम कर रहा था। आज जीवन की सबसे सामने वाली कतार में खड़े व्यक्ति ने अपना जीवन सबसे पीछे की कतार से शुरू किया था। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मुझे यह समझ में आ गया कि दूसरों ने जो भी किया है तार्किक सीमाओं में मैं भी वह कर सकता हूँ और यह लगभग हर एक के बारे में सही है। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इसके अलावा बिजनेस की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। जो लोग बिजनेस के किसी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं
उन्होंने आपसे पहले जरूरी मूलभूत योग्यताएं सीख ली हैं। अगर आप दूसरों जितना हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप वे योग्यताएं अब तक नहीं सीख पाए हैं। आत्मविकास का फौलादी नियम। यहाँ पर मेरे लिए एक और क्रांतिकारी एहसास था। आप अपने तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज सीख सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं इस बारे में कोई वास्तविक सीमा नहीं है। आपकी सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आपने अपने दिमाग और कल्पना में बना रखी हैं। अगर आप उत्कृष्ट बनने और अपने क्षेत्र में शीर्ष 10% लोगों के समूह में पहुंचने का फैसला करते हैं तो पृथ्वी की कोई चीज आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं सकती सिवाय आपके। क्या यह काम आसान होगा? जाहिर है नहीं। मैंने इस पुस्तक में आसान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। हर सार्थक चीज पाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन अगर आप इसे पूरी शिद्दत से चाहें और पर्याप्त समय तक मेहनत करने के इच्छुक हो तो इसे पाना संभव है। और यह सफलता इतनी बड़ी होती है कि आपके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन कहते हैं, जिस चीज को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसे आप पहले कभी नहीं थे। जर्मन दार्शनिक जोहानन वॉल्फगैंग वॉन गेटे ने कहा था, ज्यादा पाने के लिए आपको पहले ज्यादा बनना होगा। जब आप अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक बनने का फैसला कर लेते हैं तो इसके बाद आप यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे हासिल करूं? हर क्षेत्र में लाखों लोग शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप भी यह काम कर सकते हैं। इनमें से कई लोगों में शायद आपके जीवन में नैसर्गिक गुण और योग्यताएं नहीं होंगी। बहरहाल जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में उत्कृष्टता और महान सफलता पाने के लिए नैसर्गिक योग्यता और गुण के बजाय कड़ी मेहनत और समर्पण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है? फोर्ब्स 400 के सदस्यों यानी अमेरिका के 400 सबसे अमीर स्त्री पुरुषों के बारे में कुछ साल पहले एक अध्ययन किया गया। इसमें से शोधकर्ताओं ने पाया कि जो व्यक्ति हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर फोर्ब्स 400 में आया था, उसके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने वाले लोगों से औसतन 333 मिलियन ज्यादा डॉलर संपत्ति थी। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग महसूस करते हैं कि अगर उन्हें स्कूल में अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो उनकी संभावनाएं सीमित हैं और वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज सच्चाई से इतनी दूर नहीं। अमेरिका और दुनिया भर के कई सबसे दौलतमंद और सफल स्त्री पुरुषों का प्रदर्शन स्कूल में बहुत खराब रहा था। यह सवाल याद रखें, आप हाथी को खाते हैं? और यह जवाब भी एक बार में एक निवाला। हर काम में उत्कृष्ट बनने का भी यही तरीका है। आप एक एक कदम, एक एक योग्यता, एक बार में एक छोटा सा सुधार करके शिखर की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती या घटती संपत्ति। तथ्य यह है कि आपके ज्ञान और योग्यता का वर्तमान स्तर आज पहले से ज्यादा तेजी से दकियानूसी बनता जा रहा है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आपकी आमदनी की योग्यता बढ़ती या घटती संपत्ति हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे बढ़ा रहे हैं या फिर इसे दकियानूसी बनने दे रहे हैं। यह चुनाव आप हर दिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि जब
आप उत्साह से अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाना शुरू करते हैं और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पर चल पड़ते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेस में हों जिससे सिर्फ आप ही दौड़ रहे हों। आप बहुत जल्दी बाकी लोगों की भीड़ से आगे निकल जाते हैं और नेतृत्व करने लगते हैं। इस दौरान आपके ज़्यादातर प्रतिस्पर्धी सिर्फ टहल रहे होंगे और नौकरियां बचाने के लिए अनिवार्य न्यूनतम काम कर रहे होंगे। उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होने का विचार उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। पहचाने कि आपको किस ज्ञान की जरूरत होगी। आप उत्कृष्टता की यात्रा या सवाल पूछकर शुरू करते हैं कि महीनों या वर्षों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए मुझे किस अतिरिक्त ज्ञान, योग्यता और जानकारी की जरूरत होगी। खुद को 3 से 5 साल आगे ले जाकर कल्पना करें कि आप अपने उद्योग के सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। इसके लिए आपको क्या बनना होगा? इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना, सीखना या हासिल करना होगा? अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए आपको किन योग्यताओं में माहिर बनने की ज़रूरत होगी? कैरियर की सही योजना बनाएं। एक समय की बात है, मेरा एक अच्छा दोस्त एक छोटी कंपनी में वकील था। उसके पिता भी एक वकील थे, इसलिए यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उसने भी वकालत का पेशा चुन लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अपने दोस्त और सहयोगियों के साथ वकालत करने लगा, लेकिन जल्द ही वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वकालत उसके लिए उपयुक्त पेशा नहीं। इसके बजाय उसने बिजनेस में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। तब तक उसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी। काफ़ी विरोध का सामना करते हुए उसने अपने सभी संसाधन जुटाए और समर्पण भाव के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। इसमें 2 साल का समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने इसे पूरा कर लिया। उसे हार्वर्ड की प्रतिष्ठित MBA डिग्री लेने और अपेक्षित कोर्स करने में 2 साल का समय और लगा। वह अपने गृह नगर लौटा और नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने लगा। आखिरकार उसने तीव्र विकास करने वाली एयरलाइन में शुरुआती मैनेजर का पद चुन लिया। उसके लिए यह आदर्श कैरियर का दांव साबित हुआ। 10 साल के भीतर वह उस एयरलाइन का प्रेसिडेंट बन गया और आज वह अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी वकील से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। वह एक बड़ी राष्ट्रीय कंपनी के युवा और सबसे सम्मानित एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन चुका है। आपके पास कई नौकरियां और कैरियर होंगे। अनुमान है कि आज काम शुरू कर रहा व्यक्ति औसतन 14 पूर्णकालिक नौकरियां करेगा जो 2 साल या अधिक चलेंगे। उसके पास 4-5 पूर्णकालिक कैरियर होंगे जो आज अलग अलग व्यवसाय या उद्योगों में होंगे। 4 करोड़ अमेरिकी अपने अधिकांश कैरियर में अस्थायी कर्मचारी होंगे। वे एक कंपनी के लिए कभी लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय प्रोफेशनल या तकनीकी काम करते हुए कंपनी से दूसरी कंपनी में आते जाते रहेंगे। यह लगभग अपरिहार्य है कि जब आप विकास करेंगे और परिपक्व बनेंगे तो आपका कैरियर भी लगातार बदलेगा। आपको लगातार सड़क पर आगे देखते रहना होगा और इन योग्यताओं तथा दक्षताओं के बारे में सोचते रहना होगा जिनकी ज़रूरत आपको उतना पैसा कमाने के लिए होगी जितना आप आने वाले वर्षों में कमाना चाहते हैं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानें। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, हर काम में 5 से 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स के साथ प्रमुख परिणाम क्षेत्र ये हैं। पहला, प्रॉस्पेक्टिंग। दूसरा, तालमेल स्थापित करना। तीसरा, आवश्यकताओं को पहचानना। चौथा, समाधान प्रस्तुत करना।
5वां आपत्तियों का जवाब देना, 6ठा सेल्स क्लोज करना और 7वां संतुष्ट ग्राहकों को दोबारा बिक्री करना और संदर्भ पाना। अगर आप सेल्स लाइन में हैं तो आपको इनमें से हर क्षेत्र में 1 से 10 के ग्रेड पर अपना मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें 1 न्यूनतम और 10 सर्वोच्च है। सातों श्रेणियों में आपका स्कोर कम से कम 7 होना चाहिए, तभी आप अपने क्षेत्र के शीर्ष 20% लोगों के समूह में पहुंच सकते हैं। एक बार जब आप इन सातों क्षेत्रों में अपनी ग्रेडिंग कर लें तो आपको यह सूची अपने बॉस या इससे भी बेहतर है कि अपने किसी ग्राहक के पास ले जाना चाहिए और उससे खुद को ग्रेड देने का अनुरोध करना चाहिए। इससे आपकी आंखें खुल सकती हैं। अक्सर आप अपना जो मूल्यांकन करते हैं वह दूसरों के मूल्यांकन से बहुत अलग और ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। चाहे आपके अंतिम ग्रेड जो भी हो, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रमुख योग्यता में आप सबसे कमज़ोर हैं। अब आपको इस कमज़ोर योग्यता पर मेहनत करनी चाहिए ताकि यह बाकी योग्यताओं के बराबर या उनसे भी ज़्यादा हो जाए। आपकी सबसे कमज़ोर प्रमुख योग्यता ही आपकी आमदनी की ऊंचाई तय करती है और यह भी तय करती है कि आप अपने करियर में कितनी तेज़ी से और कितनी दूर जाते हैं। थैंक यू।